हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन का पहला वीडियो तो आप लोगों ने जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर इसको स्टडी कर लेना। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड दोस्तों एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ अभी हम लोग को यहाँ पे 5 बजे यहाँ पे देखने को लगभग यहाँ पे मिल चुकी है। दोस्तों, मतलब हम कह सकते हैं कि इसी चीज़ के कारण यहाँ पे हम लोग को बाज़ार में भी आज तेज़ी देखने को मिली। ऐसा भी अगर हम लोग बोलते हैं तो गलत नहीं रहेगा। यस, बहुत ही कमाल की न्यूज़ है। इस न्यूज़ का भी इंतज़ार बाज़ार बहुत समय से कर रहा था, क्योंकि जब बजट हुआ था बजट में यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ, फाइनेंस मिनिस्टर ने निर्मला सीतारमण जी ने इससे रिलेटेड जिक्र किया था। और दोस्तों, इससे रिलेटेड अभी जो मंजूरी है वो भी कैबिनेट की ओर से यहाँ पे मिल चुकी है। गारंटी भी सामने आ चुकी है। कितने करोड़ की गारंटी है एग्जैक्टली मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, वीडियो को पूरा देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट के साथ। दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, सेंसेक्स की अगर मैं बात करूँ, इतने टॉप लेवल पे भी लगभग 400 प्लस पॉइंट भागना बहुत बहुत बड़ी बात है। देन अगर हम लोग निफ्टी की बात करें तो दोस्तों निफ्टी 50 भी आप देख सकते हो, इतने टॉप लेवल पे 110 पॉइंट की जंप, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त। मतलब इतना हायर लेवल पे इतना तेज़ी आना दोस्तों, उसके पीछे बहुत सॉलिड रीज़न चाहिए। अगर निफ्टी अगर कंसोलिडेशन फेज में होता ना, शायद से आज वो 200-250 पॉइंट भी भाग सकता था। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी बड़ी ये खबर हम लोग को अभी देखने को मिल रही है। बट मार्केट तो आप सभी लोगों को पता है पहले ही इन चीज़ों को पकड़ कर यहाँ पे भागता है। आज के दिन की जो अगर हम लोग तेज़ी की बात करें तो बहुत सारे आप लोगों को जो स्टॉक्स रहते थे जो निफ्टी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं उनमें तेज़ी देखने को मिली, उसके बदौलत ज़रूर वो भागे हैं। पर मैन ऑफ द मैच अगर किसी को यहाँ पे देना है तो ऑब्वियसली हम लोग बैंक निफ्टी को ही देंगे, जो कि फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करता है। एंड फाइनेंस सेक्टर आप सभी लोगों को पता है सिर्फ बैंक नहीं आते, उसमें एनबीएफसी आते हैं, इंश्योरेंस सब आ जाते हैं। बट निफ्टी में वो लगभग 37 से लेके 38% का कंट्रीब्यूट करती है वेट की अगर हम लोग बात करें। एंड जब भी बैंक निफ्टी में 2-2.5% की तेज़ी रहती है, 2.25% की तेज़ी रहती है, मार्केट में भी रौनक छा जाती है, जो कि आज के दिन हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। दोस्तों, जैसे आप सभी लोगों को बताया 3:30 बजे तक तो ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। बट जो खबर है दोस्तों, ऑफिशियली हम लोग को अभी बाज़ार क्लोज हो जाने के बाद 5 बजे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। उसी खबर को डिटेल में स्टडी यहाँ पे करना है एंड खुद को अपडेट यहाँ पे रखना है। सेक्टर वाइज अगर हम लोग बात करें तो आप लोग खुद यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे आज के दिन तेज़ी तो थी, बट बाकी सेक्टर तो सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ के हिसाब से 0.1% बट एक्चुअल में बैंक निफ्टी 2.25% एंड पीएसयू लगभग 5.5% एंड प्राइवेट लगभग 2.5%। इसके पीछे का भी कारण मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यहाँ पे क्यों पीएसयू अप्रॉक्सीमेटली डबल भागा है। अप्रॉक्सीमेटली किससे? प्राइवेट बैंक से। मतलब पब्लिक बैंक इतना क्यों तेज़ भागी है, इसी के पीछे का कारण अभी आप लोगों को यहाँ पे पता चलने वाला है। दोस्तों, अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जो ये खबर है वो सामने यहाँ पे आ चुकी है। फाइनेंस मिनिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें, फाइनेंस मिनिस्टर की अगर हम लोग बात करें, निर्मला सीतारमण जी यहाँ पे 5 बजे आप लोग देख सकते हो, सीतारामन टू एड्रेस द मीडिया एट 5 PM। ये हम लोग को ड्यूरिंग द मार्केट ये सारी खबरें यहाँ पे पता चल गई थी। एंड यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हैं 5 बजे उन्होंने बहुत बड़ा धमाका कर दिया है। एंड वो धमाका भी किससे रिलेटेड है, देखिए बैंक से रिलेटेड। दोस्तों, बैड बैंक से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया था। यस, बैड बैंक नहीं देखा है कोई बात नहीं, इसमें भी आप लोगों को वीडियो में थोड़ा सा अंदाज़ा आ जाएगा। बैड बैंक की जो सिक्योरिटी है दोस्तों, उसकी जो रिसिट्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो दोस्तों उससे रिलेटेड गारंटी कौन देगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। देखा गया तो सरकार ही देगा। तो फाइनली क्योंकि पीएसयू की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हो, तो इसी से रिलेटेड फाइनल न्यूज़ सामने आ चुकी है। इसकी गारंटी सरकार देगा। एंड दोस्तों, इस खबर को अगर हम लोग बात करें, कैबिनेट से और से भी अप्रूवल मिल चुका है। एंड यही दोस्तों ये ब्रेकिंग न्यूज़ अभी हम लोग को बाजार क्लोज हो जाने के बाद देखने को मिला। अभी मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, निर्मला सीतारमण जी की अगर हम लोग बात करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस, फाइनेंस मिनिस्टर ले आउट अ प्लान फॉर द बैड बैंक, ये सामने आ चुका है। एंड 31,600 करोड़, ये देखिए हर जगह पे आपको यही देखने को मिलेगा। 31,600 करोड़ की गारंटी क्या हो चुकी है, अप्रूव यहाँ पे हो चुकी है।
बैड बैंक कैसे चलेगा, क्या रहेगा, उसका प्लान भी बाहर यहाँ पे आ चुका है। थोड़ा सा एक कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट था क्योंकि बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट रहते हैं उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा विरोध भी किया था। वो विरोध क्यों किया था वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। पर सबसे पहले आप लोगों को अभी 3 चीज़ें समझ में आ गई कि यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो बैठक है उसमें बैड बैंक का कंसेप्ट यहाँ पे आ चुका है। उसकी जो गारंटी है लगभग 31,500 करोड़ के आसपास सरकार खुद यहाँ पे देने वाली है, ये भी सामने यहाँ पे चीज़ें आ चुकी है। और दोस्तों इसी न्यूज़ के तहत हम लोग कह सकते हैं, न्यूज़ तो ऑफिशियली अब आ गई बट बाज़ार ने ऑलरेडी यहाँ पे रफ्तार दिखा दी। अभी आ जाते हैं यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की ओर कि हम लोगों ने ये तो सुन लिया बट ये बैड बैंक है क्या। तो बहुत ही सिंपल है, इसके पहले भी मैंने एक वीडियो में बता चुका था कि ये बैड बैंक एग्जैक्टली करता क्या है, आगे क्या करने वाला है। एंड बैड बैंक के साथ आप लोगों ने एआरसी का नाम सुना होगा, एएमसी का नाम सुना होगा, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, असेट मैनेजमेंट कंपनी, इनका भी नाम हम लोगों ने यहाँ पे सुना है। सो ये एग्जैक्टली क्या करने वाले। सो दोस्तों इसी से रिलेटेड रफली मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप गलत भी बोल सकते हो बट आपको एक ओवरव्यू आना चाहिए, राइट। तो दोस्तों देखिए बैड बैंक मतलब क्या, एक बैंक रहता है उसका बिजनेस क्या है, ऑब्वियसली लोन देना, ये उसका बिजनेस है। एंड हायर इंटरेस्ट के हिसाब से वो लोन देते हैं, जो पैसा आ जाता है वो रिकवरी हो जाती है, तो जो इंटरेस्ट रहता है वो उनका इनकम, नेट इंटरेस्ट इनकम भी हम लोगों ने यहाँ पे देखा है जो बैंक का मेन इनकम होता है। पर आप सभी लोगों को पता है अगर कोई भी बैंक अगर 100 लोन देंगी तो क्या आपको लगता है 100 के 100 वापस आएगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। कुछ लोन ऐसे होंगे जो ज़रूर डूबेंगे, जिसको हम लोग बैड लोन के हिसाब से भी जानते हैं, एनपीएस के हिसाब से भी जानते हैं। 90 दिन हो जाने के बाद भी ना प्रिंसिपल आया ना इंटरेस्ट आया तो हम लोग बोलते हैं कि अभी ये रिस्की हो चुका है, शायद से अभी हम लोग को धीमे धीमे करके जितना टाइम बढ़ेगा उतना प्रोविजनिंग का परसेंटेज बढ़ाकर वो धीमे धीमे करके अकाउंट से निकालना पड़ेगा। मतलब बैड जो यहाँ पे लोन्स हम लोग को देखने को मिलते थे, बैंक का जो फंसा हुआ पैसा था दोस्तों, वो यहाँ पे अभी बैड बैंक को क्या किया जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा। वो यहाँ पे उसको खरीद भी सकते हैं, हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं, या फिर वो जो बैंक रहेगी उसके बिहाफ पे ये क्या करेंगे, उसको वसूल करेंगे, रिकवर करेंगे एंड थोड़ा थोड़ा करके उनको यहाँ पे लौटाएंगे भी। सो दोस्तों ये कंसेप्ट मेन लाने का जो ये बात थी, तो ये बताने का मेन मकसद क्या था कि बैंक अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपना बैंकिंग बिजनेस यहाँ पे करती थी बट यहाँ पे बैड लोन्स अगर बढ़ते ही रहते थे, बैड लोन्स मतलब ये खराब एनपीएस यहाँ पे बढ़ते रहते थे, तो बैंक का जो मेन एजेंडा है बाकी का भी जो लेंडिंग का बिजनेस, उसका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही खराब हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा था। ऐसे बहुत सारे बैंक्स भी है दोस्तों जिनकी अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने 100 लोगों को लोन दिया था, उनका एक लोन खराब गया बट वो बड़ा था एंड इसके वजह से पूरा का पूरा बैंक का जो बैलेंस शीट है, अकाउंट है, वो ख़राब हो गया। एंड जैसे अकाउंट ख़राब हो जाते हैं, फाइनेंशियल्स ख़राब हो जाते हैं, आपको पता है जो बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो फंडामेंटली चीज़ों को देखते हैं, निवेश करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। सो ऐसे परफॉर्मेंस ख़राब होने के बाद यहाँ पे क्या हो जाता था, उस बैंक में पैसा नहीं आता था। आप देख सकते हो मैक्सिमम पब्लिक सेक्टर बैंक, उनके चार्ट पैटर्न देख लेना, ऐसे आप लोगों को सारे के सारे चार्ट पैटर्न से ऐसे लेफ्ट टू राइट नीचे आ चुके हैं। हार्डली कोई 1-2 बैंक है बस, दैट्स इट। बाकी पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट बैंक की मैं बात कर रहा हूँ। क्यों ऐसा हो रहा है दोस्तों? क्योंकि वहाँ पे अगर आप देखोगे तो एनपीए की संख्या सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा एनपीए की। वहाँ पे पैसा गया तो मैक्सिमम हम लोग को लॉसेस वहीं पे देखने को मिलते हैं। कोई भी फ्रॉड भी हो गया तो आप लोगों ने देखा होगा कि पब्लिक सेक्टर बैंक का तो नाम आप लोगों को ज़रूर वहाँ पे देखने को मिल ही जाता है। सो पूरा कंसेप्ट बताने का मकसद क्या है कि जिन बैंक का ऐसा पैसा फंसा हुआ था, तो ये बैड बैंक वो पैसा क्या करेगा, अभी रिकवर करने का काम यहाँ पे करेगा एंड बाद में वो यहाँ पे जो बैंक थी उसको यहाँ पे लौटा देगा। ऑब्वियसली इससे रिलेटेड कोई ना कोई चार्जेस भी हो सकते, कमीशन हो सकते, वो अलग बात है। पर इसके कारण क्या हो जाएगा कि बैंक अपना जो मेन बिजनेस का फोकस है उसके ऊपर वो यहाँ पे अपना बिजनेस यहाँ पे करता रहेगा। ये सरकार की ओर से भी ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिली थी। बट कुछ जो बड़े इकोनॉमिक्स है या फिर जो पुराने गवर्नर्स हो चुके हैं, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मतलब विरोध भी किया था। विरोध इसलिए किया था कि उनका ये कहना कि बैड बैंक का कॉन्सेप्ट इस मतलब ये ऐसा ही है कि एक पॉकेट से निकाल के दूसरे पॉकेट में ये बर्डन डाल देना, सिर्फ बर्डन का शिफ्टिंग हो रहा है, यहाँ पे कोई इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। सो ये बातें भी उन्होंने यहाँ पे बोली थी जो कि हम कह सकते थे कि यहाँ पे कुछ हद तक सही भी है। सो यही कॉन्सेप्ट है दोस्तों, बैड बैंक यहाँ पे आने वाला था। एंड इससे रिलेटेड गारंटी कौन देगा, तो ऑब्वियसली सरकार ही देगी पीएसयू के लिए, सर और कौन गारंटी देगा यहाँ पे। तो इसी से रिलेटेड लगभग 31,500 तक की करोड़ की तक की गारंटी यहाँ पे सरकार ने यहाँ पे दे दी है। और दोस्तों यही रीज़न है, इसी के चलते आज के दिन हम लोग को यहाँ पे पब्लिक
सो दोस्तों इसी के चलते अगर मैं यहाँ पे बात करूँ पब्लिक सेक्टर बैंक, यस पीएसयू बैंक की अगर हम लोग बात करूँ, अभी तो यहाँ पे मर्जिंग हो चुका है, बट जो सरकारी बैंक्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग को क्या देखने को मिला था, ज़्यादा तेज़ी। ये देखिए मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं पीएसयू के ऊपर, कितना है 5.43%, एंड यहाँ पे तो सिर्फ 2.5% की तेज़ी। क्यों? क्योंकि ये जो अगर हम लोग बैड बैंक का कॉन्सेप्ट है पहले पीएसयू के लिए ही है, देन प्राइवेट के लिए ज़रूर यहाँ पे आ जाएगा। एंड मैक्सिमम पैसा किसी का फंसा हुआ है, तो ऑब्वियसली अगर आप कंपेयर करोगे पीएसयू वर्सेस प्राइवेट, तो सरकारी बैंक का ही पैसा सबसे ज़्यादा फंसा हुआ है। एंड इसीलिए उनके पूरे बुक्स अगर आप लोग देखोगे ना, उनके अकाउंट्स देखोगे, फाइनेंशियल्स देखोगे, बहुत ख़राब है। बड़े बड़े आप लोगों ने फ्रॉड्स भी सुने होंगे, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा सरकारी ही बैंक का नाम हम लोग को यहाँ पे सबसे टॉप लिस्ट में यहाँ पे देखने को मिला है। इसीलिए आप लोग देख सकते हैं जिनका पैसा फंसा था, उनका पैसा यहाँ पे क्या हो सकता है, हम लोग को रिकवर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है थ्रू द बैड बैंक, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं एआरसी एएमसी के थ्रू। एंड इसीलिए आज सारे के सारे जो सरकारी बैंक्स थे वो हम लोग को तेज़ देखने को मिल रहे थे। सबसे हाईएस्ट लेवल की अगर हम लोग बात करें, जो बैंक यहाँ पे भाग रही थी, लगभग 13 से 14% की तेज़ी यहाँ पे दिखा रही थी। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें सबसे लोअर लेवल पे, लगभग 3.25% से भी ज़्यादा की तेज़ी हम लोग को यहाँ पे पीएसयू बैंक में देखने को मिल रही थी। यही तेज़ी अगर आप लोग यहाँ पे प्राइवेट बैंक में कंपेयर करने जाओगे, चलो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्राइवेट बैंक में यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। सो ये तेज़ी देख लेना, यहाँ पे 1% से भी नीचे है। क्यों? क्योंकि इनके फंसे हुए पैसे कंपैरेटिवली कम है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो 3.5% सबसे लोएस्ट था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग यहाँ पे आना चाहिए था। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्यों पीएसयू स्टॉक्स इतने तेज़ यहाँ पे भाग रहे हैं। एंड इनमें भी जो ये टॉप 3 बैंक आपको देखने को मिल रहे हैं, उनमें भी इतनी गजब की तेज़ी प्राइवेट बैंक में, इसीलिए क्योंकि वो वोडाफोन आइडिया की न्यूज़ थी। अगर वो न्यूज़ भी नहीं होती तो शायद से हम लोग को ये तेज़ी इन बैंक्स में, प्राइवेट बैंक में इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती। सो पूरा कंक्लूजन बताने का मकसद ये है दोस्तों, बैड बैंक का जो कॉन्सेप्ट था वो कितना भी तू में हो जाए, सरकार तो मेजॉरिटी में सारी चीज़ें यहाँ पे अप्रूव होते देखने को मिल चुकी है। गारंटी भी सरकार यहाँ पे देने वाली है। एट बैड बैंक हम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग को अप्लाई होते हुए यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, जिसका मैक्सिमम टू मैक्सिमम फ़ायदा सरकारी बैंक यहाँ पे उठाने वाले हैं। अभी नेक्स्ट यहाँ पे सवाल यही रहेगा, तो फिर क्या पीएसयू बैंक जो इतने अंडर वैल्यूड, इतने लोअर वैल्यूज़ पे हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, क्या निवेश किया जाए? सो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे निवेश करना नहीं है। हमें कंपनी का परफॉर्मेंस के ऊपर निवेश करना होता है, ना कि किसी एक्सटर्नल न्यूज़ की ओर से। कंपनी अगर सॉलिड रहेगी एंड एक्सटर्नल न्यूज़ आ जाता है तो वेल एंड गुड, उसको तो हम लोग सेलिब्रेट ज़रूर करेंगे। बट एक कंपनी फंडामेंटली पुअर है, फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है, एंड उसमें न्यूज़ के बदौलत तेज़ी आ रही है, तो वहाँ पे निवेश करना डेंजरस साबित हो सकता है। डेफिनेटली यहाँ पे इंप्रूवमेंट कुछ चीज़ें ज़रूर हो जाएंगी, बट देखा गया तो फंडामेंटली स्ट्रांग के लिए आपको लगातार परफॉर्मेंस अच्छा दिखाना पड़ता है। सो सरकारी बैंक की अगर मैं बात करूँ, पीएसयू बैंक की बात करूँ, तो यहाँ पे निवेश करने के लिए मतलब ये सिर्फ एक ही बैंक है ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है, जो मैं बार बार आपको कहता हूँ, वर्स्ट में बेस्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बस एसबीआई के बाद अगर आप लोग सोच रहे हो, मैं सिर्फ गवर्नमेंट बैंक के हिसाब से बात करो, आप चाहो तो प्राइवेट में जा सकते हो, प्राइवेट में बहुत अच्छे खासे रिटर्न्स मिलते हैं। बट सरकारी बैंक में अगर आपको जाना ही है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया केवल एक ही ऑप्शन है, उसके बाद कोई भी बैंक सोचना भी मत। टेम्पररी बेसिस के ऊपर वहाँ पे उछाल आते रहते हैं, बाद में वापस यहाँ पे वो गिर जाते हैं। सो दोस्तों आप लोग यहाँ पे समझ चुके होंगे कि इतनी भयंकर तेज़ी क्यों थी, उसके पीछे का कारण क्या था। तो दोस्तों उसके पीछे का कारण यही था कि बैड बैंक से रिलेटेड जो सम्मति मिलने वाली थी वो सम्मति यहाँ पे मिल चुकी है, एंड गारंटी भी यहाँ पे अप्रूव हो चुकी है। सो यही रीज़न था दोस्तों जिसके चलते हम लोगों को यहाँ पे बैंक निफ्टी में इतनी भयंकर तेज़ी यहाँ पे देखने को मिली, एंड वही तेज़ी डाइवर्ट होके निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स को भी ऊपर लेके यहाँ पे गई है। सो आशा करता हूँ आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इस न्यूज़ से रिलेटेड पीएसयू बैंक में डायरेक्टली ब्लाइंडली जाके निवेश नहीं करना है। अगर करना ही चाहते हो तो सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दैट्स इट, और कोई भी बैंक नहीं। प्राइवेट बैंक से रिलेटेड जब खबर आएगी तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगा। सो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।